जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई इस देश में धीरे धीरे एक क्रांति का रूप लेती जाएगी, जिसकी ज़रूरत इस देश को है। इतिहास उठाकर देख लें तो जब भी शासन का प्रहार जंगलों, नदियों पर हुआ है, तब तब गांवों और कस्बों से एक चिंगारी निकली है, जिसकी आग पूरे देश में फैली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही इस ओर ध्यान आकर्षित किया था कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा, और जैसे हालात इस वक्त बन रहे हैं, इससे साफ है जल आपूर्ति इस देश के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई इस देश में धीरे धीरे एक क्रांति का रूप लेती जाएगी, जिसकी ज़रूरत वाकई इस देश को है। इतिहास उठाकर देख लें तो जब भी शासन का प्रहार जंगलों, नदियों पर हुआ, तब तब गांवों और कस्बों से एक चिंगारी निकली, जिसकी आग पूरे देश में फैली। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पहले ही इस ओर ध्यान आकर्षित कर दिया था कि अगला युद्ध पानी के लिए होगा। जैसे हालात इस वक्त बन रहे हैं, इससे साफ है जलापूर्ति इस देश के लिए बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। और इसी जल संरक्षण को लेकर जशपुर की जनता ने एक मुहिम छेड़ी है, जिसकी झलक आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। ये खूबसूरत तस्वीर छत्तीसगढ़ की गोद में बसे एक छोटे से शहर जशपुर की है, जहां अपनी जीवनदायिनी नदी के जीर्णोद्धार के लिए पूरा शहर टूट पड़ा। दरअसल ये शहर की सीमा में प्रवाहित होने वाली बाकी नदी है, जो अब मात्र एक छोटे से नाले के रूप में बची है और अपना अस्तित्व तलाश रही है। बाकी नदी के संरक्षण अभियान में जुटे शहरवासियों का मानना है कि बाकी नदी का जलस्तर बढ़ने का सीधा असर शहर के भूजल स्तर पर पड़ेगा। दरअसल कुआं, तालाब और नदियों के खोते हुए अस्तित्व की वजह से शहर का भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है। गर्मी की दस्तक के साथ ही पारंपरिक जल स्रोतों का हलक सूखने लगा है। शहरवासी पेयजल के लिए पूरी तरह से नल जल योजना पर आश्रित हो चुके हैं। एक दिन विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था गड़बड़ाने या जल आपूर्ति की व्यवस्था में तकनीकी खराबी आ जाने से शहर में पानी के लिए हाहाकार मच जाता है। वहीं इस नदी से शहरवासियों का भावनात्मक जुड़ाव भी है। कई ऐसे भी हैं जिनके बचपन की यादें बाकी नदी से जुड़ी हैं, और यही कारण है कि अपनी जीवनदायिनी बाकी नदी को बचाने पूरा शहर उमड़ पड़ा है। अभियान में प्रमुख भूमिका निभा रहे सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता राम प्रकाश पांडे ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि सिटोंगा में बाकी नदी के उद्गम स्थल से आगे अज्ञात व्यक्ति ने खेत से गुजर रही बाकी नदी की धारा को जेसीबी चलाकर जंगल के किनारे की ओर मोड़ दिया। उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस पोस्ट के साथ गूगल मैप की तस्वीर भी साझा की। नगर में जशपुर के नागरिकों के द्वारा जशपुर की जीवनदायिनी नदी बाकी नदी के पुनरुत्थान के लिए एक अभियान छेड़ा गया है। जशपुर की यह बाकी नदी सिटोंगा से निकलकर नीमगांव तक कुल 18 किलोमीटर की यात्रा करती है, और कभी इसकी चौड़ाई 20 मीटर की चौड़ाई हुआ करती थी, जो सिमट कर आज मात्र 1 फीट की रूप में आ चुकी है। और इसको लेकर के जशपुर के नागरिकों ने और जिला प्रशासन ने एक बड़ा अभियान छेड़ा है, और इस नदी के पुनरुत्थान के लिए, और इस अभियान में लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जिला प्रशासन भी इसमें हमें लगातार सहयोग दे रही है, और यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान बनने की स्थिति में है, और दिन पर दिन लगातार लोग इस अभियान से जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि इसे देश भर के लोग इसे प्रेरणा लेकर के अपने अपने क्षेत्रों की नदियों का उद्धार करेंगे। नदी की धारा के साथ की गई इस छेड़छाड़ का मामला 2 दिन पूर्व कलेक्टर रितेश अग्रवाल की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभागार में आयोजित हुई संयुक्त बैठक में भी उठाया गया। इस पर कलेक्टर ने इसकी जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए, जिसके बाद जिला प्रशासन और ठेकेदार संघ के सहयोग से नदी के किनारे और इसकी धारा की सफाई का काम शुरू हुआ। इसमें शहरवासियों ने भी श्रमदान करके योगदान दिया। सर, क्या अभियान? ये शहरवासियों ने
एक अभियान शुरू किया है जो बाकी नदी शहर की विलुप्त होती जा रही थी विभिन्न कारणों से। तो जशपुर वासियों ने श्रमदान के माध्यम से एक अभियान चालू किया है इसे पुनर्जीवित करने का और जो यहाँ गंदगी है उसको साफ करने का। तो ये बहुत ही नेक कार्य है और मैं सभी शहरवासियों से आग्रह करता हूँ कि बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा लें। बाकी नदी जशपुर के लिए जीवनदायिनी है, इसमें जो आप कार्य करेंगे इसका जो फल है ये है कि लोगों को मिलेगा। जिला प्रशासन ने शहर के लोगों के साथ नदी के मुद्दे पर बैठक की। लोगों ने बाकी नदी के जमीन में अतिक्रमण की बात कही। नदी के तट पर निजी जमीन मालिक भी ठोस निर्माण कार्य करते हैं तो उससे पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचती है। लोगों ने कहा कि बाकी नदी के मुहाने में 6 एकड़ की पट्टे की जमीन है, पर भूमि का पट्टा जारी करने से नदी के अस्तित्व पर संकट बन सकता है, जिस पर कलेक्टर रितेश अग्रवाल ने तहसीलदार से पूरे मामले की जांच करके रिपोर्ट देने का आदेश दिया। ये जो अभी आप देख रहे हैं कि शायद 8 इंच 9 इंच भी पानी नहीं होगा, चौड़ाई नहीं है। और इसके ठीक पहले जहाँ से अपन अभी आए इसके आगे देखेंगे तो बाकी नदी पूरी तरह से गायब हो चुकी है। या तो इसका मतलब चोरी हो गई है या अब क्या बोलना चाहिए कि FIR कराया जाए या इसको दोबारा जीवित कैसे किया जाए। या आप बिल्कुल एक नाली देख रहे हैं, शहरों में जैसे घरों से पानी निकलता है नाली, वैसे नाली है। और अगर आप उधर दिखाएंगे तो देखिए पूरी की पूरी नदी की जगह को काट के एक नाली में कन्वर्ट करके एक नाली बना के यहाँ से पानी छोड़ दिया गया है। बाकी बचाओ अभियान में शहर के लोगों को प्रशासनिक सहयोग खूब मिल रहा है। कलेक्टर स्वयं इस अभियान में रुचि दिखाते हुए विभागों को जिम्मेदारियां दे रहे हैं ताकि शहर के भविष्य को ध्यान में रखते हुए शुरू हुई इस मुहिम में भागीदार शहरवासियों का उत्साह बना रहे। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि अब नागरिकों के साथ नदी सफाई में रोजाना एक विभाग के अधिकारी, कर्मचारी श्रमदान सहित अन्य सहयोग के लिए पहुंचेंगे। बाकी नदी की सफाई का कार्य रोजाना सुबह 5:30 बजे से 8 बजे तक नदी के तट पर सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें किसी न किसी विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहते हैं। दरअसल इस देश में जैसे हालात बन रहे हैं, चाहे वो हसदेव अरण्य बचाने की बात हो या जशपुर की बाकी नदी, जनता को इस पर खुद विचार करना होगा और आगे आकर मुहिम छेड़नी होगी। तभी आप अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं।